हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ओके, सो फुल मून का एनर्जी चेक इन स्टार्ट करते हैं। मेरा जो प्रिडिक्शन होता है ये ये एनर्जी पर बेस्ड है। ओके, सो ज़रूरी नहीं कि आप लोग अगर मेल्स हैं तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ही होगी। ओके, एनर्जीज आर डिफरेंट। हम सबके अंदर दोनों तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन जिस एनर्जी का डोमिनेशन हमारे ऊपर ज़्यादा होता है, हम उस वक्त पर उस एनर्जी में होते हैं। तो आप अपनी कौन सी एनर्जी में है वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड की है, आप उससे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है या फिर आप फेमिनिन एनर्जी में है। ओके, ये जेंडर पर बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी पर बेस्ड है। सो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का चेक इन हम करेंगे। अगर आप लोग पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर आप लोग नए हैं तो मैं बता दूं, दिस साइड इज फॉर मैस्कुलिन एनर्जी, दिस वन इज फॉर फेमिनिन एनर्जी, और सेंटर में हम लोग जो चेक इन करेंगे वो कनेक्शन का एनर्जी होगा। ओके, ऑलराइट, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर मैस्कुलिन्स in next 15 days, masculine energy for next 15 days. Oh wow. Union, seeking the prize. Okay, गुडनेस राइजिंग, चीजें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज में मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन एनर्जी सीकिंग फॉर द प्राइज, जो कि उनकी फेमिनिन्स है, और उनको अप्रोच करने के लिए, क्यों? बिकॉज दे वांट यूनियन। अब यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी का एनर्जी बहुत अच्छा आया है। if your person is in masculine energy, then they are seeking for you. अब वो आपको किस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे फॉर यूनियन, यहाँ पर वो एनर्जी आई है। ओके, लास्ट रीडिंग में शायद फेमिनिन एनर्जी का रीयूनियन या रीयूनाइट कुछ तो एनर्जी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि अंडरनीथ गुडनेस राइजिंग, यानी चीजें अब धीरे धीरे अंडरनीथ आपको पता नहीं है और ठीक हो रही हैं। मैस्कुलिन एनर्जी की नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी है कि वो इस वक्त अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे फॉर यूनियन। दे आर सीकिंग यू, यू आर देयर प्राइज। फेमिनिन एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में फेमिनिन एनर्जी का क्या एनर्जी है ओवरऑल? अप्रोप्रिएट टाइमिंग एंड स्टेइंग द कोर्स। यहाँ पे मैंने ये नीचे किया तो कर्मा का कार्ड मुझे दिखा, और स्लो प्रोग्रेस। ठीक है, कर्मा का कार्ड मुझे दिखा इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। और स्लो प्रोग्रेस, यानी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है आप लोगों की लाइफ में। क्योंकि अभी देखिए ये दो कार्ड, दोनों का सेम, दोनों के कलर सेम आए हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन एंड दे आर ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स यू और देयर फेमिनिन्स। और यहाँ पर आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइमिंग है यही फेमिनिन एनर्जी के लिए। स्टेइंग द कोर्स, इस वक्त पर काम विद इन द स्टार्म दोनों के लिए ही आया है। वो अभी शांति से रास्ता खोज रहे हैं आप तक पहुंचने का, और आपको शांति से अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहना है, क्योंकि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, क्योंकि यही काफी लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी जो है वो आप लोगों के लिए, ये समझ लीजिए, डिवाइन टाइमिंग है। स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ चीजें नहीं बढ़ रही, लेकिन यहाँ पर स्लो प्रोग्रेस का कार्ड ये कहता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। ओके, ओवरऑल एनर्जी इन योर कनेक्शन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन फेमिनिन्स, मुझे बहुत सारे ऐसे भी यहाँ से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि अगर आप अभी सिंगल हैं देन बी रेडी कि आपकी लाइफ में फॉर यूनियन आपकी जो डिस्टाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपको अप्रोच करने वाली है। लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी, ओके, कनेक्शन की एनर्जी है विद द लीप ऑफ फेथ एंड डिवाइन हेल्प। सर्च एंड स्ट्रगल, मुझे यहाँ पर बर्थ, न्यू बर्थ का कार्ड दिखा है। न्यू बर्थ यानी कि कोई न्यू स्टार्ट आप लोगों का होने वाला है। डिवाइन आप लोगों को कंप्लीटली हेल्प कर रहे हैं इस वक्त पर।
लीप ऑफ फेथ, न्यू स्टार्ट होगा। अब यहाँ कनेक्शन का जो एनर्जी है, लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी। रिमेंबरिंग पास्ट डिफिकल्टीज कैन लीड टू wiser choices and to better understanding the in un, to better understandings, दे इंडिकेट्स लॉ ऑफ कर्मा एंड ग्रेस। तो यहाँ पर एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई न्यू स्टार्ट भी हो, इफ़ यू आर सिंगल, जैसा कि मैंने कहा, कोई न्यू आप स्टार्ट करना चाहते हैं किसी के साथ में, तो जो भी पास्ट से आपने सीखा है, अब आप बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। आपने अपनी बहुत सारी इच्छाओं पर, बहुत सारी चीज़ों पर अभी लिमिट लगा के रखी है, क्योंकि आपने सफ़र किया है, तो यू नो कि आपको किस डायरेक्शन में अब जाना है। दोबारा किसी को वो राइट्स नहीं देने हैं कि कोई आपको हर्ट करे। इवन अगर आपके पर्सन भी रिटर्न होंगे तो भी आप वहाँ पर कुछ लिमिट अभी लगा देंगे, जस्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी फील हो रहा है कि पास्ट में जो आपके साथ हुआ है वो ठीक नहीं था, और अगर आप फिर से वही राइट्स दे देंगे तो आपको फिर से सफर करना पड़ सकता है। ओके, सो ओवरऑल मैस्कुलिन एनर्जी फॉर नेक्स्ट 15 days इन लव। ओवरऑल एनर्जी इन लव इस वक्त पर देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी इन लव। वाओ, एक सडन, व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ना, उस समय पर डिवाइन मैस्कुलिन अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगेन यूनियन का कार्ड आया है इन्हीं की तरफ से। नाउ दे आर ट्राइंग कि चीजें ठीक हो जाए आप लोगों के बीच। नाउ दे आर ट्राइंग कि अब वो आप, उन्होंने भी ये चीज जरूर देखी है कि आपने काफी पेशेंस के साथ में, मतलब कोई गलत कुछ नहीं किया, बस आप पेशेंट, आपके अंदर पेशेंस है, आप चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है जजमेंट का, जो कि वेकअप कॉल होता है फॉर सेकेंड टाइम। तो हो सकता है आपकी लाइफ में वो सेकेंड चांस के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइमिंग भी अभी है। वो यूनियन उनके दिमाग में आ चुका है कि उनको आपके साथ में रहना है। अभी भी उनके अंदर भी अभी थोड़ा सा पेशेंस है, क्योंकि वो चीज़ों को अभी और ज़्यादा ध्यान से और डीप से सोच देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो दो आप दोनों की ही हैप्पीनेस है। सन का कार्ड आना, इट मीन्स कि आप दोनों के लिए वाओ एनर्जी है। कनेक्शन में सन का कार्ड यानी आप दोनों ही एक दूसरे की हैप्पीनेस है। अब अगर आप किसी के साथ कमिटेड नहीं है, इट मीन्स कि जो पर्सन आपके लिए अभी आपकी लाइफ में आने वाला है नेक्स्ट 15 days, मोस्ट प्रोबेबली वो डिवाइन ने आपके लिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बनाकर उनको भेजा है। आपको उन्हीं आप मतलब जिस भी व्यक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। if you are single and if you are waiting for someone, then this is the appropriate time. Okay, so let's start your energy check-in. Just a minute. No, I'm not guided to take these cards. Okay, so all right. Okay. One more card I need for connection. Okay. All right. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में फिजिकल में इस वक्त पर क्या चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में टूवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन वो फिजिकल में क्या कर रहे हैं।
Divine masculine towards divine feminine. Oh, wow. ओके, अगेन द लीप ऑफ फेथ। दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल विथ यू। आप लोगों के साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और फिजिकल में वो अभी इस वक्त पे हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा सा अभी उनका फोकस ज्यादा अपने फाइनेंसेस पे हो, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट वो दे सकें। तो इस वक्त पर क्योंकि यूनियन उनका प्लानिंग है, तो वो अपनी लाइफ में अभी अपने पेंटिकल्स अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा वरीड भी हैं। और अभी वो सही समय का वेट कर रहे हैं। वो अभी अपने पेंटिकल्स कलेक्ट कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस प्रॉपरली सेट कर रहे हैं, ताकि वो बहुत जल्द आपको एक न्यू स्टार्ट के लिए अप्रोच कर सके फॉर अ स्टेबल कमिटमेंट, फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड है। और दे आर वेटिंग, वो वेट सही समय का वेट कर रहे हैं फॉर यूनियन, कि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप लोगों के लिए ऑफर कर सकें। डिवाइन फेमिनिन टूवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकल में क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। डिवाइन फेमिनिन टूवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हो सकता है फेमिनिन की लाइफ में दो ऑप्शंस हों। और अभी वो इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी तरफ, वो सिर्फ इतना ज़रूर जानते हैं कि उनके जो पर्सन है वो बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन को ये अंदाज़ा लग चुका है कि उनके जो पार्टनर हैं, जो भी, अगर सिंगल है आप लोग तो आपको ये इंट्यूशंस आपके बहुत हाई हैं इस वक्त पे, कि आपकी लाइफ में कोई एक बहुत अच्छा प्रपोजल आपको मिलने वाला है फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यू आर रेडी टू रिसीव अ गुड न्यूज फ्रॉम समवन। आपको पता है, आपके इंटेंशंस इस वक्त पर ऐसे नहीं है कि आपके कोई ऑलरेडी किसी के साथ अगर आप स्टक थे, आप अभी सरेंडर कर चुके हैं खुद को, और आपको ये पता है कि अब जो आपकी लाइफ में डिवाइन भेजने वाले हैं वो आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी को भी कैच कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वक्त पर आपको ये बहुत अच्छे से श्योर हो चुका है। नॉट गाइडेड टू टेक दीज कार्ड्स। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से श्योर हो गया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपको ये ज़रूर पता चल गया है कि कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। आपके इंट्यूशंस भी ये कह रहे हैं आपको। और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हैं या कमिटेड हैं, तो आपके पर्सन में चेंजेस आए हैं और दे आर ट्राइंग टू रीच यू, ये आपको आपके इंट्यूशंस ने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, ओके, सो कनेक्शन देखते हैं दोनों के बीच में। फिजिकल में कनेक्शन को लेकर दोनों क्या कर रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, देखिए अगर आप सिंगल हैं तो कोई आप, हो सकता है कि कोई ऐसा सोचता है ना कि हमारा पार्टनर वैसा हो, हम उसके लिए ये करें वो करें। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो आपके पार्टनर जो भी हैं वो इस कनेक्शन को लेकर, टूवर्ड्स योर कनेक्शन, वो क्या उनके फिजिकल में वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, डिवाइन फेमिनिन क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे आपके पास पास्ट की वाइब्स आ रही हैं। काफी हार्टेक हुआ है तो उसकी हीलिंग के ऊपर अभी आप लोगों का ध्यान है, फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि काफी प्रेशराइज्ड है। हार नहीं मान रहे हैं किसी चीज को लेकर, लेकिन अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। कुछ पास्ट की एनर्जी, आप हील होते हैं और कुछ पास्ट के ट्रिगर्स आपको मिलने लग जाते हैं, इसलिए आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं, राइट। और पास्ट के कुछ ट्रिगर्स के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन को लेकर एक स्मॉल ऑफर लेकर आपके पास आने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ समय से अगर आप लोग बिल्कुल कनेक्शन आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया हो, तो वो अब आपसे फिर से एक फ्रेंडशिप
वाला माइंडसेट लेकर आपकी तरफ आए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे किसी भी जरिए से जुड़ना चाह रहे हैं। ओके, अगर बातचीत नहीं है तो वो लोग बहुत जल्द आपको एक मैसेज करने वाले हैं, ये उनके प्लानिंग चल रही है फिजिकल में। ओके, सो लेट्स सी कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आई जस्ट सॉ 444। ओके, मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को लेकर अभी क्या चल रहा है, मैरिज हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, लेट्स सी। चीजें अभी थोड़ी सी स्टक है, वो कुछ सोच रहे हैं लेकिन प्रॉपरली सोच नहीं पा रहे, लेकिन उनका जो हार्ट स्पेस है वो एक्चुअल में आप उनकी कंप्लीट हैप्पीनेस है और आपके साथ वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ये उनके हार्ट स्पेस में चल रहा है। आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं और आपके साथ कंप्लीटली जुड़े हैं वो, ठीक है, इमोशंस से आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और उसी के नीचे एम्परर एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि आप उनकी हैप्पीनेस है ये भी वो जानते हैं, आप उनको एक कंप्लीट फैमिली का जोन देते हैं ये भी वो जानते हैं। उन्होंने कुछ गलतियां की है ये भी उनको पता है, और अब इसीलिए वो इतना वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को वो ठीक से सॉर्ट आउट कर लें। किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में उन्होंने जो गलतियां कर दी हैं उनको कैसे रिपेयर करें वो ये सोच रहे हैं, और हार्ट स्पेस में आपके कनेक्शन को लेके वो वर्क करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, दे वॉन्ट टू, एक्चुअल में देखिए, ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल है ये एक तरीके से ये आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ वो कुछ भी लेवल पे वर्क करना चाहते हैं और वो आपकी तरफ बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, आपके साथ एक विक्ट्री फील करते हैं वो। हो सकता है नेक्स्ट 1 मंथ काफी चीजें हो जाए, कैंसर सीजन हमारा स्टार्ट हो ही चुका है वैसे भी, तो हो सकता है नेक्स्ट 1 मंथ तो काफी चीजें क्लियर हो जाएं। और उसके अलावा भी अगर मैं आपसे बोलूं तो नेक्स्ट 15 डेज में काफी मैस्कुलिन एनर्जी, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। आप लोगों को नेक्स्ट 1 मंथ में ये समझ लीजिए, अगर आप लोग हील्ड हैं 90% फेमिनिन एनर्जी, आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर लेंगे। 100% श्योरिटी के साथ मैं ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि एनर्जी इस वक्त पे बहुत अच्छी आई है। ओके, तो डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में क्या है, हीलिंग। ओके, ओ वाह, वहां पे अंडरनीथ मैस्कुलिन एनर्जी एम्परर था, यहाँ एम्प्रेस आ गई है विद द किंग ऑफ पेंटिकल। आपको पता है कि आपके पार्टनर जो है वो काफी मैच्योर एनर्जी के साथ आपको अप्रोच करेंगे अब। इस वक्त पर हार्ट स्पेस में आप सिर्फ अपनी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैं आपसे बोल रही हूँ फिजिकल में कुछ चीजें आपके अपोज में चली गई हैं, एग्जॉशन वाला अभी आपका है, कुछ हो सकता है पास्ट के कुछ एनर्जीज, इनकी तरफ की एनर्जी आपको फील हो रही है, तो काफी अनइजीनेस आपको फील हो रही है। और इसीलिए हार्ट स्पेस में आप अपने हार्ट चक्रा को, अपने इनर चाइल्ड को इस वक्त हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप कुछ भी किसी से भी ज़्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं हैं, आप अभी सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप कंप्लीट हील्ड डिवाइन फेमिनिन बन जाएंगे, और बस आप जैसे ही इस एनर्जी में आएंगे आप देख लीजिएगा आपके पर्सन आपको कैसे अप्रोच नहीं करते। ओके, सो इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के हार्ट स्पेस में क्या है, इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में क्या है। ओके, डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में क्या है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओके, भले ही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किसी से बोले नहीं, द स्टार, लेकिन दे बोथ वांट ईच अदर। अभी आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी विश की तरह
चाहते हैं आप, भले ही आपके पर्सन आपसे ना बोले, या भले ही अगर आप सिंगल हैं तो आप एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो आपको कंप्लीट हैप्पीनेस दे, आपकी विशेस है कि आपको आपका पार्टनर मिल जाए, तो वो आपके हार्ट स्पेस में अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन अभी इस वक्त पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। कुछ चीजें उनसे जो गलत हुई हैं, उन चीजों को कैसे वो सॉर्ट आउट कर लें, कैसे वो आपकी तरफ बढ़ जाए आगे, इन चीजों को लेकर वो अभी अपने ऊपर काफी वर्क कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के हार्ट स्पेस में है कि आप अभी इस वक्त पर अपने मैस्कुलिन की तरफ से एक सेकंड चांस का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि शायद आपको इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए। और अगर आप सिंगल हैं तो आप यही चाहते हैं कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं और फिर से अपनी लाइफ में आप रेडी हो गए हैं कि कोई आपसे आकर आपसे अपने दिल की बात कहे और आपके साथ एक प्योर रिलेशन में आए। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के माइंड स्पेस में। माइंड का ही आ गया, माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, वाओ। माइंड स्पेस में उनकी डिवाइन फेमिनिन ही है। दिमाग में कंटिन्यूअसली वो अपनी फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं। दिमाग में उनको ये लग रहा है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ का सच अपनी फेमिनिन के सामने बोलें, और वो सच जिसमें उनकी विक्ट्री है। वो जानते हैं कि अगर वो सच बता देंगे, अभी आपसे कुछ चीजें हो सकता है उन्होंने नहीं छुप अपनी चीजें नहीं बताई हों, छुपाई हों, बट कहीं ना कहीं वो अपने मन का स्ट्रेस बाहर निकालना चाहते हैं और आपसे अपने जीवन का सच बोलना चाहते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि किसी भी तरीके से अगेन यूनियन का कार्ड आया है, वो भी मैस्कुलिन साइड में। तो अब आप ये सोच लीजिए कि इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही है कि किसी भी तरीके से उनके पार्टनर उनसे मिल जाए। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पूरे फॉर्म में है और उनके अंदर बस एक ही एनर्जी चल रही है कि किसी भी तरीके से वो अपनी फेमिनिन के साथ में यूनियन में आ जाए। अगर आप लोग सिंगल हैं, आपके मैस्कुलिन सिंगल हैं, जो भी आपकी डेस्टिनी में है, अगर आपको लगता है कि अभी आप सिंगल हैं, कोई आपको मिल जाए, देन डोंट वरी। आपके मैस्कुलिन एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपसे मिलने की आप होता है ना, मिलने के लिए हर कोई सोचता है बस कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, और यही चीज अभी आपके मैस्कुलिन एनर्जी सोच रहे हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में आप उनको मिल जाओ। ओके, वाओ। उनके माइंड स्पेस में यूनियन ही है। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो बी रेडी, आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो अब आपसे अलग नहीं होना चाहते। दे आर जस्ट वेटिंग। यहाँ एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, एक भी। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी काफी बर्डन फील, आपके दिमाग में काफी स्ट्रेस था जिसको अब आपने, और मुझे लग रहा है वो स्ट्रेस है क्योंकि हो सकता है इस दौरान आपकी लाइफ में काफी प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर बहुत लोग आपके अपोज में भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अकेले ही इन लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने राइट्स के लिए, आप अपने हक के लिए आप खुद लड़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सफर कर चुके हैं आप। अब आपको अपने लिए, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और वो आप हीलिंग से सीख जाएंगे। इस वक्त माइंड स्पेस में सिर्फ आप वेट कर रहे हैं। आप भी अपना डिसीजन ले चुके हैं और आप जस्ट यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे लग रहा है अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का ही वेट कर रहे हैं, और अगर आप लोग सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, तो बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन जैसा पार्टनर आपको चाहिए अभी वो आपको मिला नहीं है। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई कि मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल, ठीक है। और एक लॉयल, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग, लॉयल, रिस्पॉन्सिबल वाइफ आपको चाहिए। और अभी आपके दिमाग में वही इमेज बनी है। और अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं तो हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ और प्रपोजल्स भी आ रहे हो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ आपके पर्सन का ही फिक्स है कि नहीं यही, तो माइंड में आपके वही चल रहे हैं। ओके, सो इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन और कनेक्शन का एनर्जी, वाओ। सारे ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। अमेजिंग कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, दोनों ही माइंडसेट में
जो इनका एनर्जी, एक हमने देखा था 10 ऑफ कप्स का, माइंड स्पेस में दोनों एक दूसरे के साथ एक कंप्लीट हैप्पीनेस फैमिली फाउंड करना चाहते हैं फिर से। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर एक बहुत ही विक्टोरियस कनेक्शन मानते हैं। उनको ये चीज समझ में आ गई है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा है या अगर वो कहीं खुश हैं तो उनकी खुशी और जो भी अच्छी चीजें हैं वो सिर्फ आपके साथ हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं। वो आपकी तरफ डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो आप की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट विक्ट्री विथ यू। ओके, माइंड में ये चीजें चल रही हैं। और डिवाइन फेमिनिन बी रेडी, क्योंकि ये आपकी तरफ का एनर्जी आप ही की तरफ आ रही है। एक गुड न्यूज आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट हुआ था, यहीं अब माइंड में चीजें चल रही हैं, आप गुड न्यूज का वेट कर रहे हैं, ये फॉर श्योर है। आपको पता है, आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि चीजें ठीक हो सकती हैं बहुत जल्दी। इमोशनली अभी आप अपने आप को, मुझे लग रहा है, लेकिन ड्रेन कर रहे हैं। अब ड्रेन इन द सेंस आप अभी कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी, आपके पर्सन बहुत रिग्रेटफुल है, काफी पेन में है। अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि वो आपको खुद से अप्रोच करेंगे। उनको उनके कर्मास पे करने दीजिए ना, आप अपनी तरफ से कुछ भी मत कीजिए कि आप उनको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें और आप उनके लिए कुछ नहीं। अगर आप उनके बीच के साइकिल में बीच में दखल दोगे ना, तो आपके ही यूनियन का टाइम आप डिले कर दोगे। आप अपने कर्मास क्लियर करो, आप अपने साइकिल्स को क्लियर करो, खुश रहो, वो अपने आप आपकी एनर्जी कैच करके आप तक आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या डिवाइन मैस्कुलिन नेक्स्ट 15 डेज में कुछ एक्शन लेंगे। ओह माय गॉड, यस, दे विल डेफिनेटली। ओह माय गॉड, यस, सारे ही कार्ड्स ऐसे है कि निकालती ही चली जा रही हूँ मैं। अब आपको जस्टिस देंगे वो, यस दे विल। यहाँ पे जो आप जिस पर्सन का किंग ऑफ पेंटिकल आप वेट कर रहे थे, किंग ऑफ पेंटिकल, दे विल वो आपकी तरफ आएंगे। वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं और उनका डायरेक्शन आपकी तरफ ही है। ओके, सो वो आपको अप्रोच करेंगे फॉर श्योर नेक्स्ट 15 डेज में। हो सकता है जजमेंट का कार्ड है विद द किंग ऑफ कप्स, या सेकंड चांस के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे। वो चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा आए। इस वक्त अपने काफी इमोशंस के साथ वो आएंगे, काफी रिस्पॉन्सिबल, काफी लॉयल पर्सन बन के वो आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आप उनके सोलमेट है और आप उनकी विश है, ये वो जानते हैं। आप ही उनको कंप्लीट हैप्पीनेस दे सकते थे और आपने ही उन्हें कंप्लीट हैप्पीनेस दी है। यस दे विल, वो आपकी तरफ जरूर मूव करेंगे, एक्शन लेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन। सो बी रेडी फेमिनिन एनर्जी, आपके मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके लिए प्रपोजल आने वाला है, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं आपके पर्सन आपको रीच करेंगे नेक्स्ट 15 डेज। बट प्लीज वर्क ऑन योर हीलिंग एनर्जी। यस, किंग ऑफ पेंटिकल अंडरनीथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल अंडरनीथ, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वही आपको अप्रोच करने वाले हैं। वाओ, ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी ये जो आप, हो सकता है एक्शन तो वो लेंगे और आप भी उनको एक्सेप्ट करोगे, लेकिन एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं, 5 ऑफ कप्स विद द हैंग्ड, अपनी इस एनर्जी को रिलीज कर देना। अगर आपका कुछ पास्ट का सैड एनर्जी है तो उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। उन चीजों को लेकर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना है अपने पर्सन के साथ में, ठीक है? क्योंकि जो साइकिल आपका इतने समय से चल रहा था, आप काफी पेशेंस के साथ में अपनी हीलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो साइकिल आपका एंड होने वाला है। ओके, मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी आपको अप्रोच कर लेंगे फेमिनिन्स फॉर कंप्लीट हैप्पीनेस, फॉर यूनियन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, आपके साथ वो बहुत खुश फील करते हैं, आपके साथ वो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं और इसीलिए वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके, पेशेंस रखिए बस। ओके, ओके, सो इस कनेक्शन को लेकर क्या कोई एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स?
अगर आपकी तरफ आए तो इस कनेक्शन को लेकर क्या वो कोई बात करेंगे? 4 ऑफ कप्स, द डेविल, द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस, बात तो करेंगे, अपने इमोशंस भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स आए, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, यहाँ पर जो अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे, वो आपको उन्होंने काफ़ी इग्नोर किया होगा कुछ समय से, ठीक है? तो वो आपको ये चीज़ बताएँगे कि जो आपको वो इग्नोर कर रहे थे, वो किसी डेविल एनर्जी के कारण, कोई थर्ड पार्टी या थर्ड नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर कुछ ज़्यादा थी, जिसके कारण उन्होंने आपको इग्नोर किया या फिर आपको छोड़ दिया या आपसे बात बंद कर दी। कुछ एक्चुअल में ये उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी का भी इश्यू नहीं है, लेकिन ये कार्मिक साइकिल आप लोगों को क्लियर करनी थी। इसलिए आपके पर्सन ने आपको उस वक़्त पर, मैं ये नहीं बोलूँगी छोड़ दिया, बट ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको उस वक़्त पर पर्टिकुलर टाइम पर आपसे कॉन्टैक्ट कम कर दिया, या फिर आपने उतना जितना इमोशंस उन्हें दिया, उन्होंने उतना रिवर्ट बैक नहीं किया। ओके? फिर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और फूल। ओके, पहले हम देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो जो चीज़ अभी तक उनके दिमाग में बंद थी, समझ में नहीं आ रहा था, डाउटफुल सिचुएशन में जो वो थे, तो वो चीज़ अब उन्होंने, वो कन्फ्यूजन जो है उसका एंडिंग हो चुका है। 10 ऑफ सोर्ड्स, वो कन्फ्यूजन उनके दिमाग से बाहर निकल चुका है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल कार्ड, इट मीन्स कि वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, इस वक्त पे स्नीकी है कि वो आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो एक्शन लें, लेकिन अभी ये चीज़ के लिए वो ना बोल दें कि आपके साथ वो दोबारा एक चांस चाहते हैं। वो इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि वो आपसे बात करते हुए आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी ये दिल की बात ना बोल पाएँ कि वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन वो आपके सोलमेट हैं, और ये रीयूनियन का भी कार्ड है, इसलिए वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और किंग ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पे हमें एनर्जी में यहाँ आया था, दिस वन, ठीक है? तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आना, इट मीन्स कि कहीं न कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो डिवाइन आपकी तरफ खुद से भेजेंगे, बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट्स। ओके? इस वक्त पे फेमिनिन्स आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो डोंट वरी। अगर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, तो ये स्प्रेड कार्मिक्स की नहीं है, ये स्प्रेड सोलमेट्स के लिए ज़्यादा है। इवन दो अगर हम बोलें तो ट्विन्स के लिए भी होगी, लेकिन सोलमेट सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। ये कोई एनर्जी किसी पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की नहीं होती, ये सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के लिए होती है, जो किसी में भी हो सकती है। ओके? तो डोंट थिंक कि ये सिर्फ सोलमेट्स की या फिर सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग है। ओके? ऑलराइट, सो लेट्स सी एडवाइस क्या है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। Advice for divine masculine energy. Bring love into the situations. अभी वो जो उनने जो भी चीज़ें कर दी ना मैस्कुलिन एनर्जी ने, हो सकता है कि वो अभी डरे हुए हैं, और इतना जो भी सेपरेशन का फेज हुआ है, उनको पता है कि उनकी फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर अभी इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करेंगी, तो अब उनको ही सिचुएशन में लव लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा केयरिंग और लविंग उनको अपना बिहेवियर रखना पड़ेगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके? तो मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे हो सकता है थोड़े नेगेटिव थॉट में हो कि क्या पता अब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, फेमिनिन एनर्जी रिलीज ना कर दें, इसलिए वो थोड़े नेगेटिव वाइब्स में है। और अगर आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कि कोई जो पर्सन अपने लिए आपको मतलब शादी के लिए सर्च कर रहा है, तो मन में नेगेटिविटी है कि क्या पता वैसा पर्सन मिलेगा कि नहीं। तो उनके लिए एक मैसेज है कि आपको, अगर आप किसी को सर्च कर रहे हैं इस वक्त पे, तो सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को आपको रिलीज करना पड़ेगा, डिवाइन मैस्कुलिन। तभी आप सही पर्सन को रीच कर पाएंगे। ओके? डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या कार्ड है?
द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जैसे जैसे आप लोग अपनी हीलिंग करते जाएंगे, आपके कनेक्शन में या आपकी डेस्टिनी में जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी तरफ धीरे धीरे अप्रोच करते जाएंगे। तो आपकी हीलिंग पे ही सब कुछ है, ये देख लीजिए। आप इंडिपेंडेंट बन जाइए, खुश रहना सीख लीजिए, फिर देखिए कि कैसे कोई नहीं आता। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस न्यू मून का। नेक्स्ट 15th डे का ही एनर्जी है, न्यू मून एनर्जी। बहुत पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कीजिए आप। लक इज ऑन योर साइड। कनेक्शन के लिए एनर्जी निकली है, वन मोर कार्ड। अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, सो कनेक्शन के लिए डिवाइन फेमिन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है, लक इज ऑन योर साइड। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में अगर आप हैं तो ये समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को अभी एक्शन ले लेनी चाहिए। और डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को लेकर आपके लिए कार्ड आया है, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो आपको तो अभी अपनी हीलिंग पर ही फोकस रहना है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ही लीड करती है रिलेशनशिप को। तो आप जितना हील रहेंगे उतना ही आप इस कनेक्शन को आगे लेके जा पाएंगे। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी अंजलि की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, दिखा है मुझे, बट इतने सारे कार्ड्स थे इसलिए मैंने नहीं लिए। वेट, इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन आपको वेट करना पड़ेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, लेट गो, रिकवरी। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, और अपने धीरे धीरे आपकी जो भी सराउंडिंग्स हैं उनको हील करते हुए उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में काफ़ी चीज़ें रिलीज हुई हैं और अभी वो रिकवरी फेज में है, इसलिए उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप ही उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डिवाइन फेमिनिन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। डिवाइन फेमिनिन आपके लिए दूसरा कार्ड है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट और करना है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है। ये कनेक्शन की एनर्जी में बिग हैप्पी चेंजेस है, बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। नॉट द राइट टाइम, बट अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, जस्ट मिनट, आई थिंक। ओके, और अंडरनीथ कार्ड आया है, यस। यस, कुछ भी क्वेश्चन अगर आप लोगों की माइंड में चल रहा है उसका आंसर है यस। ओके, परफेक्ट टाइमिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर काफ़ी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं। मे बी पॉसिबल आप लोग कमिट हो जाए नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर। ओके, सो ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, इस वक्त आपको फ्री माइंड से चीज़ें सोचना चाहिए, अपने आप सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे किस तरीके से आपको फेमिनिन एनर्जी को अप्रोच करना है। डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या है मैसेज, विजडम का। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। डिवाइन फेमिनिन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि आपने हीलिंग की है तो काफ़ी नॉलेज आपने गेन किया है। अपने नॉलेज के साथ आगे बढ़िए, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी हर कोई बात मानेगा। इस कनेक्शन को लेकर एक कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, पीगस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। इस वक्त कनेक्शन को लेकर आपको सिर्फ अपने आप को ओपन रखना है, इस तरीके से कि अगर कोई आपकी लाइफ में आपको अप्रोच करता है तो उसको आप रिस्पेक्ट और लव ज़रूर दें। ओके, सो ओके, वन मोर।
रीडिंग को क्लोज करने से पहले लेट्स सी। वन कार्ड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, ऑलराइट, स्टार। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है इट इज हाउस। और जो मैंने आपसे फिजिकल में जो चीजें बोली थी ना सबसे पहले कि फिजिकल में आप लोगों के क्या हो रहा है, तो मैंने आपसे बोला था कि स्टेबिलिटी और फाइनेंसेस को आप लोग सेट कर रहे हैं। इस वक्त आपको स्टेबिलिटी की नीड है क्योंकि आप तभी कमिटमेंट दे पाएंगे। और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपके लिए जो ये कार्ड आया है फाइनल, ये है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट और स्ट्रक्चर का। तो आप लोग अपने स्टेबल फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, आप लोग तो कर रहे हैं अपने स्टेबल फाउंडेशन का प्रिपरेशन। ओके, लेकिन डिवाइन फेमिनिन आपकी लाइफ में आया है टावर, आपके लिए आया है टावर का कार्ड, जो कि कहते हैं ये कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है अथॉरिटी, इंट्यूशंस एंड आइसोलेशन। इट मीन्स कि इस वक्त आपको अपने इंट्यूशंस के सुनना है और जिसमें आपको हेल्प, ये यहाँ पे ना मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर, वही चीज यहाँ पे आई है कि आप जितना अपने आप को आइसोलेट रखेंगे इस वक्त पे, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, अपने आप में अपने ऊपर ध्यान देना, आप उतना ही ज्यादा अपने आप को हील करते जाइए। आप जितना अपने आप को हील करेंगे उतना ही आपके इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस देंगे। ओके। और कनेक्शन के लिए आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है, ये है स्टार का कार्ड, जो कि आपके इंस्पिरेशन, गाइडेंस और अबंडेंस को शो करता है। तो आप दोनों एक दूसरे की विश हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे का अबंडेंस है। तो इन शॉर्ट कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन आपके लिए जो कार्ड है, अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो आप लोगों को थोड़ा समय अपने एक क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कीजिए अगर चीज़ें ठीक हैं। अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए भी हैं तो सिर्फ अपने ऊपर अभी फोकस्ड रहकर अ, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है ताकि आपकी एनर्जी कैच कर ले और आपकी तरफ आ जाए वो। I just want to pull some message card from masculine to feminine energy. अगर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, कुछ प्रॉब्लम से आप एक दूसरे से अलग हैं, तो भी आपके पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं। मैसेज कार्ड। ओके, सो मैसेज कार्ड फ्रॉम masculine to feminine energy. ओके, सो मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से फेमिनिन एनर्जी के लिए जो मैसेजेस हैं, हो सकता है आपके उनके लिए हो, उनके आपके लिए हो, तो आप मैसेजेस से खुद फील कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर जो होगा उसको हम ये चीज़ करेंगे, जो भी है। और अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं, जो भी, तो आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए ये फील करते हैं। यू लव अनकंडीशनली, यानी आप उनको बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं, ये वो जानते हैं। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, अगर वो आपसे नेक्स्ट रूम में, अगर मान लीजिए आप दोनों सेम रूम में नहीं है या साथ में नहीं होते हैं ना, तब भी वो आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पर भी याद करते हैं। इवन आपके साथ रहते हैं लेकिन अगर आप थोड़ी सी दूर उनसे गए तो भी वो आपको मिस करते हैं। यानी सोच लीजिए अगर आप उनसे दूर हैं तो आपको कितना याद करते होंगे। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, जब भी उन्हें ज़रूरत हुई आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया है, हमेशा उनका साथ दिया है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस और प्रिंसेस, आपने हमेशा उनका साथ दिया है और हमेशा उनको एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट किया है। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट, आप जिस भी तरीके से चलते हैं, बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और रोते भी हैं, कुछ भी करते हैं, आप हर अपनी उस काम से या उस क्रिया से आप पर्टिकुलरली अपने पर्सन के हार्ट को मेल्ट कर देते हैं।
अगर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि जो भी उनका पार्टनर होगा वो इस तरीके का होगा। यू गिव मी अमेजिंग हग्स। आप उनको हमेशा एक बहुत अमेजिंग हग देते हैं। जब भी आप उन्हें गले लगाते हैं तो उन्हें सारा स्ट्रेस उनका खत्म हो जाता है। ओके, डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पर आप काफी लो वाइब्स में है, मुझे फील हो रहा है। जस्ट लुक एट दिस फ्लेम्स। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पे बहुत ज्यादा अभी एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में आ चुके हैं। दे आर रेडी टू कमिट, और इसलिए उनका एनर्जी काफी हाई दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप फ्लेम देखेंगे बहुत लो हो चुका है डिवाइन फेमिनिन। तो आप लोगों को अपनी हीलिंग पर फोकस रहना है। कुछ ट्रिगर्स आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, मिल भी रहे होंगे। प्लीज ये सारे ट्रिगर्स को रिमूव करने के लिए आप अपने ऊपर फोकस रहिए, अपनी हीलिंग कीजिए। आपके पर्सन आ जाएंगे, आप उसका मत चिंता कीजिए, क्योंकि सन का कार्ड स्प्रेड में आ चुका है, यानी पॉजिटिव ही है आज का रीडिंग। और इतना बोलूंगी कि फेमिनिन एनर्जी, डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ। कोई भी एनर्जी, मैंने आपको पहले भी बोला, प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज लास्ट में जो मैंने हीलिंग का सेशन लिया था वेबिनार के थ्रू, दैट वाज अमेजिंग। और आई थिंक आप लोगों को काफी, जिन्होंने भी ये अटेंड किया था उन्हें काफी अच्छा फील हुआ है। और मुझे बहुत लोगों ने अभी रिक्वेस्ट किया है फॉर नेक्स्ट सेशन। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग फर्स्ट सेशन ही लेना चाहते हैं जो, या जिन्होंने फर्स्ट सेशन ले लिया है वो सेकंड सेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं वेबिनार के थ्रू कम चार्जेस में ही फिर से एक आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगी। सो बाकी बने रहिए मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।